हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा नौकरी की बात। आज एक और स्कूल से आपके लिए टीचर रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं, जो कि है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 3 मुंबई में क्या है? ये परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 1 2 3 4, शायद 4 स्कूल्स है, जिसमें से जो 3 नंबर का स्कूल है, नंबर 3, वहाँ पे आपकी वैकेंसी आई है। इसमें जो साइड में स्क्रॉल डाउन हो रहा है, इसमें आप देखिएगा, जो फर्स्ट आ रहा होगा वहाँ पे आपका है, उसको क्लिक आउट कीजिए। ये आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये 4 मार्च को रिलीज किया गया है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, जिसमें पीजीटी में आपको 35,750 रुपीज़ मिलेगा। टीजीटी में आपको 34,125 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। पीआरटी और बाल बाटिका में 27,625 रुपीज़ मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर to 65 ईयर्स, और एज जो कैलकुलेट करना है, 1 अप्रैल 2026 से आपका एज कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की पीजीटी के लिए, तो आपको मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया में देखा जाए तो 50% मार्क्स के साथ आपका जो है यहाँ पे बीएड, या जो बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले हैं उनके साथ पीजी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यहाँ देखते हैं पीजीटी में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। और एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, आगे देखते हैं वो भी। पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी मराठी है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी मैथ है, पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स। स्पेशलाइजेशन एरिया की बात करें तो जो पीजीटी इंग्लिश है उसमें आपका इंग्लिश में मास्टर्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी वाले में हिंदी में, मराठी में मराठी में। फिजिक्स में जो है स्पेशलाइजेशन एरिया आपका फिजिक्स होना चाहिए। क्या कन और जब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए। बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में, या यहाँ पे लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जिनका मास्टर्स लाइफ साइंस में हो रखा है वो भी भर सकते हैं। मैथ में मैथ। और बात करें कॉमर्स में, यहाँ आपको एम कॉम या अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट भी एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख लीजिए, कैंडिडेट विद एम कॉम इन अप्लाइड और बीएससी वो बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट भी एलिजिबल है। यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, ये कॉमर्स में आपका साथ में मेंशन है। कंप्यूटर साइंस में बात करें तो एमएससी कंप्यूटर साइंस स्लैश आईटी या एमसीए होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट। या फिर एमई एमटेक या कंप्यूटर साइंस आईटी फिर रिक्वायरमेंट डिग्री होना चाहिए। पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट। एमटेक या एमई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमएससी इन फिजिक्स विद अ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे इसमें आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बात करें तो इसमें आपका पीजी इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। बीएड कैंडिडेट बीएड या बीएड इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना चाहिए। बीएड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड विद बीएससी और बीए। जिन्होंने 4 ईयर का बीए प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम कर रखा है उनके लिए बीएड नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे बीए बीएड जिन्होंने 4 साल का कर रखा है, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स कर लिया, वो डायरेक्टली आ सकते हैं इसमें। बीएड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में आपको बीएड नहीं चाहिए। और आपका जो टीचिंग मीडियम होगा वो इंग्लिश में आपको टीचिंग करना होगा। एक्सेप्शन हिंदी और मराठी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें आपको हिंदी वो इंग्लिश यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मराठी में आप होंगे बोलेंगे, और इंग्लिश में आप हिंदी में पढ़ाइएगा आप। तो यहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं है, बट बाकी बाकी सब्जेक्टों में आपको इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाना है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बीएड नहीं चाहिए। जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था वो सरप्राइज यहाँ है। कैंडिडेट विदाउट बीएड
कैन आल्सो अप्लाई, यू हैव सच अ 60% मार्क्स या इससे एबव मार्क्स जो है साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, एंड अ 55% एबव मार्क्स एज अ ह्यूमनिटीज एंड कॉमर्स सब्जेक्ट विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके पास बीएड नहीं है बट उनके साइंस में 60% से ऊपर मार्क्स हैं और वो स्पेशलाइजेशन वाला एरिया फुलफिल कर रहे हैं, और ह्यूमनिटीज़ के भी कुछ स्टूडेंट जिनके पास बीएड नहीं है और वो इंटरेस्टेड है पढ़ाने के लिए, उनके पास और उनके मार्क्स 55% से ऊपर हैं, तो वो यहाँ पे बिना बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वो आगे देखते हैं कैसे उनको डिवाइड किया जाएगा, किस किस कैटेगरी में कितना वेटेज मिलेगा, सब कुछ है। यही मैं सरप्राइज की बात कर रहा था कि यहाँ बिना बीएड वालों को भी इस बार अलाउ किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए आपको 3 इयर्स का बैचलर होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स विद बीएड, और बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले बच्चे भी यहाँ पे अलाउ हैं, उनमें 50% मार्क्स वाले कैंडिडेट। ठीक है, टीजीटी से सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश, इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, जिसमें आपने एटलीस्ट 3 इयर्स इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने पढ़ा हो। टीजीटी सोशल साइंस सबसे ज़्यादा इसी में विवाद होता है एज ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए। इसमें 2 सब्जेक्ट आवर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, यू मस्ट बी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने इन दोनों में से, इन दोनों को यानी एटलीस्ट 3 इयर्स आपने पढ़े हो या 6 सेमेस्टर। ठीक है, और मेन सब्जेक्ट के साथ एलाइड सब्जेक्ट जो है एटलीस्ट 1 ईयर जो है ना किसी और सब्जेक्ट को आपने पढ़ा हो। ठीक है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपका एक सब्जेक्ट यानी 3 साल आपने लगातार पढ़ा हो, बाकी अपना पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो ये आपने 1 साल कम से कम या 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप देख लीजिए, आप इसको खुद से एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अब बात करें टीजीटी हिंदी की, इसमें हिंदी और संस्कृत, इसमें मेजर सब्जेक्ट आपको जो है आपको 3 ईयर या 6 सेमेस्टर पढ़ा हुआ है। मराठी सेम वही। मैथ और फिजिक्स की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स एज 11th एंड मेन सब्जेक्ट एज ए 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। 1 या 2 सेमेस्टर एज अ कोर्स ऑन, यानी 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर आपने फिक्स है कि आपने मैथ तो पढ़ा ही है, साथ में आप 2 सेमेस्टर यानी 6 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो यानी 2 सेमेस्टर या 1 ईयर जो है आपने केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स, एटलीस्ट इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपने 1 ईयर या 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। कैंडिडेट हैज बी एस सी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। टीजीटी मैथ में और फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री कैंडिडेट आर नॉट अलाउ। ठीक है, टीजीटी मैथ में आपका मैथ होना चाहिए, बीएससी मैथ, और आपने 3 इयर्स मैथ पढ़ा हो 6 सेमेस्टर, और साथ में 1 ईयर या 2 सेमेस्टर आपने कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिस्ट्री या स्टैटिक्स पढ़ा हो, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीजीटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी या साइंस की है, बात एक ही है। कैंडिडेट हैज बीन बायोलॉजी लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी एज अ ऑनर्स एज अ मेन सब्जेक्ट है, या 3 इयर्स आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो विद इन अ 2 सेमेस्टर या 1 ईयर जो है आपने लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री इनमें से कोई एक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में बात करें तो आपको यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी बीसीए बीए बीएड, वो सॉरी बीई, और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ए लेवल डोएट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पास। ठीक है, वो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट्स में बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट्स में आपके पास डिग्री होना चाहिए। ड्राइंग एंड पेंटिंग एज अ मेन सब्जेक्ट ऑफ ऑल ईयर्स डिग्री, यानी 3 इयर्स की डिग्री में ड्राइंग एंड पेंटिंग आपने 3 से 3 साल आपने पढ़ा हो। टीजीटी पीईटी मेल या मेल एंड फीमेल
जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर है उनके लिए आपके पास बीपीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, या फिर आपके पास बीपीएड किया हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। टीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स में देखते हैं बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद अ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ रिलेवेंट फील्ड। ठीक है। अब टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में देख लेते हैं, आपका ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इफ़ एनी इन अ बीएड स्पेशल होना चाहिए विद अ 50% मार्क्स, या बीएड जनरल विद अ 50% मार्क्स, विद अ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। बीएड अगर आपने 2 ईयर्स का कर रखा है फिर भी आपको 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, आप देख लीजिए स्पेशल एजुकेशन वाले। बेसिकली आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हो, या फिर अलग से आपने उसका डिप्लोमा किया हो, या फिर पीजी डीजी जो डिप्लोमा होता है वो भी कर रखा हो, वो सारे इसमें भर सकते हैं। काउंसलर में बीए या बीएससी साइकोलॉजी से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें बीएड जो है आपके पास होनी चाहिए। बीएड बीएड इज नॉट अलाउ फॉर बीएससी। बीएड उन बच्चों का नहीं होना चाहिए जिन्होंने बीएससी बीएड या बीए बीएड या एमएससी एमएड, यानी जिन्होंने 4 साल वाला कोर्स कर रखा है उनके लिए बीएड नहीं है, तब भी उन्हें चलेगा। बट यहाँ पे सीटेट पेपर 2 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में टीच करना है, हिंदी और संस्कृत को छोड़ के, हिंदी संस्कृत और मराठी लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सारे मीडियम और बाकी सारे सब्जेक्ट का मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। टीचर हेलमेट क्वालिफाइड सेकेंड एंड थर्ड इज नॉन मैंडेटरी। यहाँ पे जिन बच्चों के पास पीजीटी आर्ट और टीजीटी आर्ट्स वाले जो टीचर है उनको सीटेट नहीं चाहिए और बीएड नहीं चाहिए, और जो फिजिकल एजुकेशन में जाएंगे टीचर, जो पीटीआई के लिए पीईटी टीचर के लिए, उनको बिना बीएड और बिना सीटेट वो लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सरप्राइज है, जो कैंडिडेट जो विदाउट बीएड विदाउट सीटेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। विदर 60% मार्क्स होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, 55% मार्क्स ह्यूमैनिटीज़ में। बट वो जो क्राइटेरिया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, वो आपका पूरा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाइएगा। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है बिना बीएड के भी और आपने सीटेट भी पास नहीं किया, तब आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका जैसे कुछ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है सोशल साइंस में और आप फिल कर रहे हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट है। ठीक है। आप बिना बीएड बिना सीटेट फॉर्म भर सकते हैं, नो डाउट। बट ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात की गई है इतनी सारी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ना। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है, उन्होंने बीएड नहीं किया है, सीटेट भी नहीं है, बट ये कॉम्बिनेशन तो फुलफिल होना चाहिए ना। अगर ये कॉम्बिनेशन ही फुलफिल नहीं है तो फिर वो फॉर्म ही नहीं, बेकार। अगर ये कॉम्बिनेशन फुलफिल कर पा रहे हैं आप और आपके पास बीएड नहीं है और सीटेट भी नहीं है, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म डालिए। और मैं अभी बताऊंगा कि वो फॉर्म का क्या, कैसे उस किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कैसे क्या होगा, वो अभी देखते हैं। पहले पीआरटी पे बात कर लेते हैं, टेबल 3 पीआरटी। पीआरटी और यहाँ पे जो है ना बाल बाटिका पे भी यहीं पे पीआरटी में वही 10+2 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, डीएलएड होना चाहिए या बैचलर डिग्री एलिमेंट्री यानी बीएलएड, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या जिस और साथ में जो है आपने कहने का मतलब पेपर 1 आपने पास किया हो। ठीक है। पीआरटी म्यूजिक में बात करें तो आपने 12th पास कर रखा 50% मार्क्स के साथ, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या आर्ट्स में आपका होना चाहिए विद 3 ईयर्स डिग्री इन मेन सब्जेक्ट। म्यूजिक जो है आपका 3 ईयर डिग्री में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट है डिप्लोमा इन म्यूजिक इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। जिसके पास कैंडिडेट का डिप्लोमा है म्यूज़िक में वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है। पीआरटी मराठी में बात करें तो मराठी में सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स। मराठी एज ए एलिमेंट्री कोर्स यानी आपको 11th 10th और
हायर सेकेंडरी दोनों में 10th 12th में आपका मराठी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, विद 50% के साथ आप पास होने चाहिए, और 2 ईयर का आपने डिप्लोमा कर रखा हो। सीटेट पेपर 1 आपको यहाँ पे ज़रूरी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब बाकी गाइड देख लेते हैं। कैंडिडेट हैज़ बीन 12th पास विद 50% मार्क्स के साथ आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, और सब्जेक्ट आपको यानी टीचिंग मीडियम यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा। और यहाँ पे जो है बाल बाटिका की बात हो रही है, ये बाल बाटिका में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपका जो डिप्लोमा होगा वो या तो डिप्लोमा इन नर्सरी या बीएड इन नर्सरी एक कोर्स होता है, वो भी प्री प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, DECED, कोई ऐसा कोर्स है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नॉट लेस देन 2 years बीएड नर्सरी फॉर अ नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीएड नर्सरी जो मैंने अभी आपको बताया था वो। टीचिंग मीडियम यहाँ पे भी आपका इंग्लिश रहेगा। कैंडिडेट विदाउट टीचिंग क्वालिफिकेशन बीएड डीएलएड और सीटेस कैन आल्सो अप्लाई, बिल भी। ठीक है, यहाँ पे आपका एक डेमो क्लास लिया जाएगा, और उसी बेस पे यहाँ पे देखिए पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। पैनल 1 में जो है उन टीचर्स को रखा जाएगा जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, जैसे पीजीटी हैं साथ में उन्होंने बीएड वगैरह कर रखा है, उनको टीजीटी हैं उनके पास बीएड है, सीटेट भी पास हैं, उनको पीआरटी के जो बच्चे होंगे जिनके पास वो डीएलएड वगैरह कर रखा है, सीटेट पेपर 1 पास हैं, वो सारे पैनल 1 में आएंगे। पैनल 2 में वो कैंडिडेट आएंगे जिनके पास सीटेट डिग्री नहीं होगी टीजीटी और पीआरटी में। ठीक है, पैनल 3 में वो कैंडिडेट आएंगे जिनके पास पीआरटी टीजीटी और टीजीटी और पीजीटी इन तीनों में और बाल बाटिके में जो है आपके पास बीएड डिग्री नहीं है, टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी बीएड डिग्री नहीं है और सीटेट भी नहीं है, वो पैनल 3 में आएंगे वो सारे स्टूडेंट। ठीक है, पैनल जो है आपका 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2027 तक। इसमें जब जब टीचर की ज़रूरत होगी इन्हीं पैनल्स के टीचर्स से यानी आपको ले लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। कहने का मतलब किसी जब ज़रूरत होती है 1 ईयर के बीच में तो आपको ये कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पोस्ट के इंटरव्यू की उन्होंने डेट भी निकाल दी है। बाल वाटिका टीचर्स का 16-17 मार्च को आपका होगा। पीआरटी मराठी के लिए 18 से 20 मार्च है। टीजीटी मैथ फिजिक्स और टीजीटी बायो केमिस्ट्री के लिए 17 मार्च को होगा। और पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री ये 20 मार्च को होगा। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस 17 मार्च को। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स 20 मार्च को। टीजीटी संस्कृत और हिंदी, पीजीटी हिंदी 16 मार्च को। 16 मार्च को भी टीजीटी मराठी और पीजीटी मराठी का भी 16 मार्च को। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन काउंसिल को 18 मार्च को। पीजीटी कंप्यूटर साइंस 20 मार्च को ही इंटरव्यू है। टीजीटी और पीईटी मेल और फीमेल 16 मार्च को। टीजीटी आर्ट्स, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स 18 मार्च को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप बेसिकली आप एक कोई भी पोर्शन अपने सब्जेक्ट का एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। आपको एक एज अ डेमो क्लास वहाँ पे देनी होगी। आप कोशिश कीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके करें, प्योरली इंग्लिश नहीं, प्योरली हिंदी नहीं, थोड़ा बहुत आपको समझाते हुए इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए है। तो डेमो क्लास आप एक अच्छे से बनाइए अपने टॉपिक से रिलेटेड। आप जैसे मानिए टीजीटी आप हिंदी के लिए जा रहे हो तो हिंदी में कोई भी एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। 90% यही होता है, तो वो बोलते हैं कि आप अपने पसंद का कोई टॉपिक लीजिए, आप उसको पढ़ा के दिखाइए। बहुत होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो टॉपिक देते हैं कि आप इस टॉपिक पे टीच कीजिए, तो जाहिर सी बात है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक होगा। बट मैं ये कहूँगा कि आपको अपने तरफ से एक टॉपिक कंप्लीट करके जाना चाहिए पढ़ाने के लिए। आपका स्किल टेस्ट होगा, आपको सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी रखनी है।
और ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए कैंडिडेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी और वेरिफिकेशन में चाहिए आपको। आपको अप्लाइंग फॉर द वन पोस्ट, एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है। और डेमो ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट, ये जैसे आप फर्स्ट आइए, जो पहले जाएगा उसका पहले डेमो होगा। ठीक है। और ये एक एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से ये पीडीएफ जैसे मैंने बताया उन वेबसाइट पे जाइएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा पीडीएफ, तो पीडीएफ के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको और लेके प्रिंट आउट कर लीजिएगा और इसको आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो पोस्ट का नाम लिखे यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ लगाइए। बाकी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना जेंडर बताइए, 10th 12th डिप्लोमा डिग्री जो भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, टीचिंग क्वालिफिकेशन, और सीटेट का स्कोर कार्ड आप बताइए आपके सब्जेक्ट में कैसा है या नहीं है। टीचिंग एक्सपीरियंस बताइए, सब्जेक्ट इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12th में आपका इंग्लिश था या नहीं था, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है कि नहीं, यस या नो। फिर यहाँ पे डेट डालिए, कैंडिडेट सिग्नेचर एंड नेम, हो गया आपका फॉर्म फिलअप। ये मेन वेबसाइट है, आपको गूगल पे जाकर डालना है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 3 डालिएगा तो ये आपको ये खुल के आ जाएगा। ठीक है। जब ये खुल के आएगा तो आपके पास ये साइड में आपका ये नोटिफिकेशन बॉक्स चल रहा है, इसमें जो अभी आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर स्कूल वाला, ये आप इस पर जैसे ही क्लिक आउट कीजिएगा ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल के दिखेगा, ये पीडीएफ आ जाएगा। इसी पीडीएफ में आप नीचे की साइड जाइएगा, सबसे नीचे, तो आपको ये फॉर्म मिलेगा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ढंग से रीड आउट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome to today's presentation. This slide doesn't contain enough information. That's why we're moving to the next slide. This slide doesn't contain enough information. That's why we're moving to the next slide. This slide doesn't contain enough information. That's why we're moving to the next slide. This slide doesn't contain enough information. That's why we're moving to the next slide. This slide doesn't contain enough information. That's why we're moving to the next slide. This slide doesn't contain enough information. That's why we're moving to the next slide.